लगता कि इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन जब तक नहीं होगा जब तक इंसान की बुद्धि काम नहीं करेगी। मानते हैं आप? पब्लिक की दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो सिर्फ धर्म पे, जात पे, इस चीज पे लड़ना चाहते हैं। 90% लोग इस टाइम अनपढ़ है और बेरोजगार है। आज से 8 साल पहले चले जाए और अब चले जाए तो क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है युवाओं में कि उनके माइंड को वॉश किया गया है? क्या है ऐसा? 8 साल पहले और आज में जो फर्क है, धर्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम रवि पाल और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आने का कारण मेरा यही है कि यहाँ पर चुनाव होना है और लोगों ने तो अभी बोल दिया है कि योगी बाबा जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उनका समर्थक हूँ, ऐसा है कि जो वोट अभी SIR हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो अपोजिट पार्टी के जो मतदाता, जैसे कि मुस्लिम हो गए या फिर यादव हो गए या फिर कुछ ऐसी जातियाँ जो विपक्षी दलों को अपना मत करती हैं, उनके वोट ज़्यादा काटे जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि अगर अखिलेश बाबू जीत गए तो यादवों की गुंडागर्दी हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, लोग ही कहते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। अब हम चलते हैं लोगों के पास। अभी 9 साल से योगी सरकार है, कैसा रहा काम का? काम नाम क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। काम नाम क्या है? बेकार है सब कुछ। लोग तो कहते हैं कि बहुत कुछ काम किया रोड के बारे में, किसानों को लेकर के। रोड तुम यहाँ से मदारीपुर तरफ देख के आओ और इधर भी आगे देख के जाओगे तो पता चलेगा कैसा है। बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो, बताने भी क्या जाता है, कुछ भी बता देंगे। कागजों में तो कुछ भी ताजमहल भी बनवा देंगे। यहाँ खड्डे नहीं भर रहे, उससे क्या हो जाएगा? लगता कि इस बार परिवर्तन होगा, लोगों का नहीं। जो मोह माया थी। नहीं, परिवर्तन जब तक नहीं होगा जब तक इंसान की बुद्धि काम नहीं करेगी। मानते हैं आप? पब्लिक की दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो सिर्फ धर्म पे, जात पे, इस चीज पे लड़ना चाहते हैं। शिक्षा के लिए कोई नहीं लड़ना चाहता क्योंकि सारे अनपढ़ हैं। 90% लोग इस टाइम अनपढ़ है और बेरोजगार है। और वो बेरोजगारी का मतलब वो खुद झेल रहे हैं और फिर भी नहीं समझना चाहते उसको। उसका कारण वही है और उनको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक वो शिक्षा को कभी ऊपर नहीं लेंगे, जब तक धर्म को ऊपर लेते रहेंगे, जात को ऊपर लेते रहेंगे, वो नीचे जाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रही है। हम आज से 8 साल पहले चले जाएं और अब चले जाएं तो क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है युवाओं में कि उनके माइंड को वॉश किया गया है? क्या है ऐसा? देखो, 8 साल पहले और आज में जो फर्क है, धर्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं लोग। और जितने ज्यादा लोग धार्मिक होंगे उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि हर धार्मिक दिखने वाला आदमी ही अधार्मिक होता है। जो धार्मिक दिखता है वही अधार्मिक होता है। अगर आदमी धार्मिक है तो उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, एक नरेटिव और गढ़ा गया है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में, इससे पहले बिहार में था। एक नरेटिव गढ़ा गया है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ही नरेटिव गढ़ा गया कि हिंदू खतरे में है। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा लगते हैं मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये नरेटिव लोगों के दिमाग पे काम कर जाता है या फिर? देखो, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में हर वो धर्म है जो अपने को अलग मानता है। हिंदू मुसलमान से खतरा मानता है, मुसलमान हिंदू से खतरा मानता है, सिख ईसाई से खतरा मानता है। जब तक ये धर्म बने रहेंगे खतरा कभी खत्म नहीं होगा किसी चीज से। खतरा कोई इंसान से नहीं है, खतरा उनकी मानसिकता से है। उनकी बुद्धि ऐसी होती जा रही लोगों की कि वो अपना धर्म ऊपर लेना चाहते। अगर धर्म ना हो, सोचो, अगर धर्म ही ना हो तो क्या कोई ये इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं? ये युद्ध होते, ये झगड़े होते, ये विवाद होते? नहीं होते। लोगों का धर्म पता ही नहीं उनको। उनका धर्म क्या होना चाहिए? धर्म इंसानियत होना चाहिए। वो है नहीं, वो बचा ही नहीं है। जो मंदिर जाता है उसको लगता है हम मंदिर जाके अच्छे बन जाएंगे। अच्छा कुछ करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम 10 रुपए जाके मंदिर में चढ़ाएंगे, हमारे सारे कर्म सही हो जाएंगे। वो गंगा नहाने जाता है, वो सोचता है, अब जैसे आप देखो प्रयागराज में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या हो जाएगा उससे? अगर गंगा को तुमने माँ मान लिया, माँ को तो माँ नहीं माना तुमने कभी, गंगा को तुमने माँ मान लिया है,
तुम्हें लगता है गंगा भगवान है, हम्म। तुम्हें लगता है पत्थर भगवान है। नहीं, वो भगवान लोगों जिसने आपको पैदा किया उसको तो तुमने नहीं, वो लोगों की अपनी मानसिकता, कोई अपने धर्म को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई किसी को भी मानता है, ये एक अलग का टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए अभी 27 में परिवर्तन हो जाता है आप यहाँ पर, तो लगता है कि कुछ युवाओं में परिवर्तन होगा, युवाओं का भविष्य बदलेगा, देखो, या फिर सरकार एक ही सी है? युवाओं का भविष्य तो जब बदलेगा जब वो किसी के पीछे भागना बंद करेंगे, हम्म, वो खुद की अपनी एक लाइन बनाएंगे, हम्म, तो ही उनका भविष्य बदल सकता है। अगर किसी के पीछे भाग, यहाँ लोगों को भीड़ में भागना पसंद है। 90% क्या 99% मेरे को लगता है लोग किसी न किसी के पीछे भागने में लगे हुए हैं। आपने अगर कहा ये चीज बढ़िया है, हमने मान लिया कि ये चीज बढ़िया है, क्योंकि मानने में कुछ नहीं लगता। जानना जरूरी है लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया जाता। यहाँ लोग मानने पे विश्वास रखते हो, जहाँ लोग मानने पे विश्वास रखते हो वहाँ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानने में बहुत हौसला चाहिए होता है, जानने के लिए बहुत कुछ खोना होता है, अपने आत्मविश्वास को खंगालना पड़ता है, नीचे से ऊपर तक प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं कुछ जान पाते हैं। और मानने में क्या है, मानने को तो हमने कुछ बोल दिया ये अच्छा है, तुमने मान लिया अच्छा है, हमने कह दिया वहाँ पे भगवान है, अभी हम 2 ईंटें रख दें यहाँ, थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, आप मान जाएंगे यहाँ भगवान है। दो चार चमत्कार कर दें, भगवान मान जाएंगे आप। ये तो मानसिक, मानने में और जानने में बहुत अंतर है। अगर सब लोग जानेंगे तो 90% लोग भक्त नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि वो जानेंगे, रिसर्च करेंगे। यहाँ कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, हर आदमी एक दूसरे की बात मानना चाहता है। जहाँ मानने वाले हो वहाँ मूर्खों की कमी नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ 90% लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो मानने पे विश्वास रखते हैं, जानने पे विश्वास नहीं रखते। जब तक लोग जानना शुरू नहीं करेंगे उनका कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा हम पॉलिटिक्स पे आते हैं। 2020 से हम रहते हैं और अभी रहते हैं, लगभग 5 साल का ये अंतराल है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी छवि पहले जैसी है या फिर बदलाव हुआ है? एक देखो, होता क्या है कि एक दौर था जब नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ ही भीड़ जाती थी, और अभी के बारे में आपकी क्या सोच है? मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एज अ मतदाता मुझे बताएं। देखो ऐसा है, भीड़ कहीं नहीं हो रही है, भीड़ हो रही है सबसे ज्यादा बेरोजगार है लोग, जितने भी हो रही है आप देखेंगे तो पढ़े लिखे लड़के जो है 25 से 30 की एज के नए पढ़े लिखे लड़के वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई फोन पे का स्टिकर लगाता फिर रहा है, कोई भारत पे का स्टिकर लगाता फिर रहा है ना। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई 2 कौड़ी की होगी उनकी, किसी मतलब की नहीं। भीड़ तो किसी के में हो ही नहीं सकती, भीड़ इकट्ठी की जाती, भीड़ कभी नहीं होती। भीड़ किसी के में नहीं हो सकती, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे अखिलेश, कोई भी हो, भीड़ कभी नहीं होती, इकट्ठी की जाती है, भीड़ होती कभी नहीं। क्योंकि भीड़ जब होती है जब कोई अच्छा राजनेता हो, और अच्छा राजनेता कभी अच्छा हो नहीं सकता। अगर पब्लिक ये मान ले कि शासक हमेशा पब्लिक के हित का नहीं होता कभी भी, चाहे जो भी राजा रहा हो, चाहे सिकंदर रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, राजा कभी पब्लिक के हित का नहीं होता है। राजा का हंटर हमेशा पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, राजा स्वतंत्र हो जाता है, प्रजा भी स्वतंत्र हो जाती है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकार राशन दे रही है, और लोग उसी को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं। तो इस पर क्या टिप्पणी है? वो बहुत बड़े लेवल के भिखमंगे हैं जो 5 किलो राशन में बिक जाते हैं। उनको लगता है ये 5 किलो राशन उनके हक का नहीं है। जो अपने हक को नहीं जानते वही ऐसी बात करते हैं कि 5 किलो राशन हमारे लिए है। उनका हक कहीं ना कहीं उनको लगना चाहिए कि हमारा हक है और हमें मिल रहा है, इसमें कोई किसी का एहसान नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा अपना दुकान देख लें।